नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बताया हुआ है कि पितृपक्ष हमारा कब से प्रारंभ हो रहा है। तो पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। कुछ नियम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में हमें जरूर करने चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर दिन रविवार को ही पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। यानी कि कुल 15 दिनों का पितृपक्ष होता है। कुल 15 दिन जो है वो हम पितृपक्ष जो मनाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो 7 सितंबर से ही पितृपक्ष मानेंगे, यानी कि 7 सितंबर को जो है वो पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो कुछ लोग इसी दिन से पितृपक्ष मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो उसके एक दिन बाद से, मतलब कि जिस दिन से पहला दिन होता है उस दिन से मानते हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पितृपक्ष में महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए पूरे 15 दिन, ठीक है। आप लोगों ने बोला भी था कि दीदी क्या 15 दिन हम बाल नहीं धुलाए। तो देखिए, आजकल के टाइम पे अगर हम 15 दिन बाल नहीं धोएंगे, और अभी जो है वो कामकाज के टाइम पे हम बाहर जाते हैं घर से, तो अगर हम 15 दिन बाल नहीं धो के बिना साबुन शैम्पू किए कैसे रहेंगे। तो देखिए, जब जहां तक बचता है वहां तक हमें बचाना चाहिए, ठीक है। बाल हमें कट नहीं करना चाहिए, नेल कट नहीं करना चाहिए। रही बात बाल धोने की, तो देखिए बाल की तिथि के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन की, जितने दिन की तिथि होती है उतने दिन हमें जो है वो साबुन शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए। जो तिथि की लास्ट दिन होती है उस दिन पे हम पंडित को बुलवाकर पिंडदान देते हैं, ठीक है। पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। उसके बाद जो है हम साबुन शैम्पू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी किया जाता है। और अगर हम मान सकते हैं तो पूरे 15 दिन हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान सकते हैं, है वैसा संभव कि हम पूरे 15 दिन मान दे, तो पूरे 15 दिन भी हम जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पितृपक्ष में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हम जो है वो सिंदूर नहीं लगाते हैं इस टाइम पे, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत के दिन, जितिया व्रत के दिन हम जो है वो सिंदूर लगाते हैं। पीला सिंदूर भी लगाते हैं, सिंदूरा से सिंदूर भी लगाते हैं, या ऐसा भी सिंदूर लगाते हैं। तो सिर्फ उसी दिन हम जो है वो सिंदूर लगाते हैं, नहीं तो पूरे 15 दिन में हम जो है वो सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं। पितृपक्ष में हमें नया कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी बड़ा पूजा पाठ हमें अनुष्ठान घर पे नहीं करवाना चाहिए। ना ही हमें वस्त्र वगैरह जो है वो नया खरीदना चाहिए, ना पहनना चाहिए। पितृपक्ष में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बर्तन वगैरह हमें नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी भूल से भी पितृपक्ष में हमें झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसीलिए जो है वो झाड़ू हम नहीं खरीदते हैं, और ना ही जो है वो नई झाड़ू से हम जो है वो झाड़ू लगाते हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम जो है वो बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह खरीद सकते हैं। जैसे पूरे 15 दिन में अगर बच्चे का बर्थडे पड़ जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए सब कुछ माफ होता है। तो बच्चे के लिए हम नया वस्त्र वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर हो सके तो भगवान के सामने थोड़ा सा हम छुआ के उसके बाद बच्चों को पहना सकते हैं। नहीं तो हम वैसे भी पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो माफी होता है। अपने लिए हमें कुछ भी नया नहीं खरीदना है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी कुछ भी हम अपने लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक। अगली चीज क्या है कि पितृपक्ष में हम पूजा करें या नहीं, ये भी आप लोगों ने पूछा था। तो देखिए, मैं बता दूं कि कुछ जगहों पे जो है वो पूजा पाठ होता है, ठीक है। नॉर्मल पूजा पाठ जो है वो, बड़ा अनुष्ठान तो कहीं पर भी नहीं होता। और कुछ जगहों पे जो है वो पूजा पाठ पूरे 15 दिन बंद रहता है। तो देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं वहां पर भी, हमारे इस एरिया में जो है हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पर भी जो है वो पूरे 15 दिन
जो है वो पूजा पाठ नहीं होता है। तिथि के अनुसार हम जो है जितने दिन मानते हैं, उतने दिन तो होता ही नहीं है, हम पितरों को ही पानी देते हैं। लेकिन 15 दिन, पूरे 15 दिन जो है हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। 15वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन पे अच्छे से पूरे घर को स्वच्छ करके, ठीक है, मोहल्ला के दिन पे, ठीक है ना, अमावस्या के दिन पे हमारे यहाँ पे मोहल्ला बोला जाता है, तो मोहल्ला के दिन पे अच्छे से हम साफ और स्वच्छ करते हैं घर को, ठीक है, झाड़ वगैरह लेते हैं, जाले वगैरह उतार लेते हैं उसी दिन पे। और दूसरे दिन से यानी कि एकम के दिन से, प्रतिपदा तिथि के दिन से हम अपनी पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ करते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे वैसा होता है, ठीक है। लेकिन वहीं यूपी बिहार साइड या दूसरे कई जगहों पे अगर तिथि के अनुसार तो हम मानते हैं, बाकी दिनों में हम नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया जाता। माना जाता है कि अगर हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे पितरों को ही लगता है, तो इसीलिए हम जो है वो सीधा जो है वो पितरों को ही जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल पूजा पाठ हम कर सकते हैं। चीज क्या है कि पितृ पक्ष में क्या महिलाएं पानी दे सकती हैं? आप तो देखिए, क्योंकि अगर घर की बहुएं हैं तो बहुएं पानी दे सकती हैं, ठीक है, नॉर्मल पानी दे सकती हैं। अर्पण के दिन जो है वो घर का बड़ा बेटा अगर है तो घर का बड़ा बेटा करता है, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। और जितने लोग हैं सबको पानी देना चाहिए, लेकिन अगर सब ना भी दे पाए तो अगर घर का जो बड़ा होता है वो दे दे, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। तो बहुएं जो है वो दे सकती हैं, बेटियां भी है, कुंवारी हैं तो वो दे सकती हैं, लेकिन शादीशुदा बेटियों को अपने पिता के नाम से या अपने दादा दादी के नाम से पानी नहीं देना चाहिए। वो अपने ससुराल पक्ष में ही दे सकती हैं, ठीक है। मायके में नहीं दे सकती हैं शादी के बाद, ऐसा नियम होता है। तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। और महिलाओं को ध्यान रखना है कि पितृ पक्ष में मायके से ससुराल या ससुराल से मायके नहीं जाना है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखते हुए आप लोग जो है वो कार्य वगैरह कीजिएगा। पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, ठीक है, आप लोग जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, बाजार वगैरह कर सकते हैं। कुछ भी माता के लिए हम जो है वो खरीद सकते हैं, चाहे वो माता की श्रृंगार की सामग्री हो गई या फोटो वगैरह हो गया, ठीक है ना, या कुछ भी मंदिर के लिए हम खरीद सकते हैं। खरीद को उसे जो है वो अच्छे से रख सकते हैं। अपने लिए हमें कुछ भी नहीं खरीदना है। पितृ पक्ष में इन सब चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम जो है वो पीपल वृक्ष में पितृ पक्ष में हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़े से तिल और चावल अक्षत मतलब मिला के पीपल वृक्ष में भी हम जो है वो जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। पशु पक्षी को हमें भोजन जरूर करवाना चाहिए। कौवा को खास करके भोजन इसमें जरूर करवाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गऊ अगर मिल जाए तो हमें गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाना चाहिए। और पितृ पक्ष में ना पितरों के नाम से हमें जो है वो दान कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार ही, लेकिन हमें दान जरूर करना चाहिए। इससे जो है वो सीधा हमारे पितरों को ही लगता है और हमारे पितृ जो है वो हमसे सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न रहेंगे ना तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पितृ रुष्ट हो गए तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी ऐसी मान्यता है कि पितरों को जो है वो रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो पितृ पक्ष में कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए हमें जो है, जितना कि मैंने बताया, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें जो है सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को बताया है। तो अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।